वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। जो आरपीएफ कांस्टेबल का आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो पहली शिफ्ट के आधार पर मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 108 और 9 है। एलसीएम कितना है गाइस? 108 है। एचसीएफ कितना है? ये आपका 9 है। और आगे कहता है, यदि उनमें से एक संख्या 36 है, मान लेते हैं एक संख्या ए बराबर है 36, तो दूसरी संख्या बतानी बी बराबर हमें बताना क्या होगा। तो देखिएगा, इस दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए की वैल्यू कितनी है? 36। बी की वैल्यू को बताना है। एलसीएम कितना है? 108। और एचसीएफ कितना है? 9। 9 से ये काटते हैं, 9 चौक 36। 4 से ये काटते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो आपका आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 35% की छूट पर खरीदा है। ओके, तो 100 रुपये की अंकित मूल्य है, 53% की छूट है। पहले 53% मतलब 53/100। तो बचत कितनी उसने करी? 100 से 100 काटेंगे तो उसने 53 रुपये की बचत करी। आगे कहता है, 40 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 85% छूट पर खरीदा। तो 40 रुपये का 85% निकाल लेते हैं, तो बचत आपकी आ जाएगी। तो 85/100, 100 से 0 से 0 कटा, 4 से ये काटते हैं, 2 से काटते हैं तो पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 5 से ये काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 34। तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की? तो 53 में 34 को जोड़ देते हैं, टोटल बचत आ जाएगी 4 और 3 7, 5 3 8। तो टोटल उसने बचत करी 87 रुपये की। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला आप देख रहे होंगे, इसमें बाई का मान बताना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 8 गुणे 700, और भाग है आपका, और 2500 का वर्गमूल क्या होता है? 50 होता है आपका। तो 50 हो जाएगा बराबर 22 प्लस 667। अब भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 16 गुणे 8 गुणे 700 में से देखिए ये हो जाएगा 700 बटे में 50 इज इक्वल टू 22 प्लस 667। 0 से 0 काटेंगे, 5 से ये काटते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 14 हो जाएगा आपका। ओके, अब 16 8 कितना होगा आपका? तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो 8 छंग 48 की 8 हाथ से लगा 4, 8 एकम 8 4 12, 128 हो जाएगा। 128 गुणे आपका 14 ये है साथ में, बराबर 22 प्लस 667। अब 128 में 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 अट्ठे 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5। अब 1 का 8 में मल्टीप्लाई, 2 में फिर 1 में, तो ये 2 9 7 1, तो ये हो जाएगा 1792 बराबर 22 प्लस 667। तो यहाँ पर 22 बराबर क्या आ जाएगा? 667 में से घटा देते हैं, 1792 में से 667 घटाते हैं, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 1125 आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो कितना है? 15,885। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है, तो औसत क्या होता है? तीनों पदों का योगफल, मतलब 3 वस्तुएं मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हैं, और बटे पदों की संख्या है 3, तो 15,885 में 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो तीनों वस्तुओं का योग आ जाएगा। हमें औसत मूल्य जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तीनों वस्तुओं के मूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस तीनों का योग कितना आ जाएगा रुपए में? 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 3 8 24, 2 26 की 6 हाथ से लगा 2, 5 15, 5 15 15 2 17 के साथ हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1 4, तो 47,655 आया। यदि उनके मूल्यों का अनुपात ये है, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताना है। महंगी वस्तु 7 है, तो हमें 7 रेशियो की वैल्यू बताना है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है मूल्यों का, मतलब 3 रेशियो 5 रेशियो 7 ये किसके बराबर है? तो लिख लेते हैं,
3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 15, मतलब 15 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, इसके बराबर 47,655 के बराबर। ओके, अब 15 से काटते हैं इसको, 15 तियाँ 45, 2 बचा, फिर ये 26 हो गया। ओके, फिर 15 एकम 15, 26 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 6 11, तो 115 हो जाएगा। फिर देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार कटा, 105 को इसमें से घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 10। फिर देखिए 5 आ रहा है तो 15 सत्ते 105, तो 3177 आपका आ गया एक रेशियो की वैल्यू। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3177 में, 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 की 9 हाथ से लगा 4, फिर 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 की 3 हाथ से लगा 5, 7 एकम 7, 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, 7 तियाँ 21 तो 22, 22,239 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है 12 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है, मान लेते हैं ए बराबर है 36, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ए की वैल्यू कितनी है 36, बी की वैल्यू बतानी है। एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है 12, 12 से काटते हैं, 12 तियाँ 36, 3 से ये काटते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 18, मतलब 60 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला भाई एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, जिसे 6 अंकों की संख्या आपकी जो दी हुई है लिख लेते हैं, 63 89 70 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो 11 का भाग इसमें दे देते हैं। जो शेष बचेगा उसमें ऑप्शन में से एक ऐसी संख्या रखेंगे जो 11 के बराबर आ जाए, 11 से कट जाए। तो कर लेते हैं सबसे पहले 11 पचे 55, 5 बार कटेगा आपका, तो 63 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 8। फिर देखिए 8 का उतारा लेंगे तो 11 8 88, ये कट गया। अब हम लोग 9 और 7 का उतारा लेंगे, 9 और 7, अब देखिए 11 8 88, फिर 8 बार कटा, कितना बच रहा है आपका 9। अब 0 का उतारा लेंगे तो 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 11 8 88, तो शेष कितना बच रहा है 2। तो 2 में कौन सी संख्या जोड़ें जो 11 के बराबर हो जाए, तो ऑप्शन 3 9 को जोड़ते हैं। तो देखिए ये 11 के बराबर हो गया, तो 11 से भी एक संख्या कट जाएगी। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है 27 48 276 और 368 का एलसीएम बताना है। 27 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 से काटते हैं 3 में 27, फिर 3 से काटते हैं 3 तिरका 9, फिर 3 से काटते हैं 1। अब किसका फैक्टर करते हैं 48 के, 48, 2 से काटते हैं ये 24 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब 276 के फैक्टर करते हैं, 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं 2 छंग 12, 1 बचा 2 नीम 18। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब 23 से काटते हैं तो आपका 1 आ जाएगा। अब फैक्टर किसके करें 368 के, 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटते हैं 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 चाकू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 23, फिर 23 से काटते हैं 1 आ जाएगा। अब देखिए गाइस आपके ये आ गए। ओके, एलसीएम निकालना है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेंगे हम लोग। 3 देखिए यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेंगे। तो 3 जो है 3 बार आ रहा है, तो 3 की घात 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, और यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है 4 बार, तो 2 की घात 4 ये हो जाएगा आपका। अब बच रहा है आपकी कौन सी संख्या 23, 23 को भी लिख लेते हैं। तो देखिए 3 की घात 3 कितना होता है 27, और 2 की घात 4 कितना होता है 16, और ये 23, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, 9,936। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए 4/6, 4/6 और 4/6 को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 4 दूनी 8, 8 4 12, यहाँ पर 12/6 हो जाएगा, प्लस अब ये 2/12 है और माइनस का 4, इसको काटते हैं, अभी नहीं काटेंगे इसको वैसे बना रहने देते हैं।
तो ऊपर भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो ये 12 दूनी 24/12 हो जाएगा और प्लस 2/12 और माइनस का 4। एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो जाएगा। तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26/12 माइनस का 4। अब फिर 12 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो 26 माइनस 5 चौक 48। 48 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 22/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 26 में से माइनस के 48 में से 26 घटा लो आप, 2 2, तो माइनस का 22/12 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है a की घात 8, लिख लेते हैं। a की घात 8 इंटू बी की घात 6 इंटू सी की घात 9 बटे में a की घात 4 इंटू बी की घात 9 इंटू सी की घात 9। तो यहाँ से देखिए ऊपर घात जाएगी तो a की घात 8 माइनस 4 हो जाएगा गुणा, फिर b की घात 6 माइनस 9 हो जाएगा, फिर c की घात 9 माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा a की घात 4 हो जाएगा गुणे b की घात, माइनस के 9 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा c की घात 0। तो ये आंसर हो जाएगा। ये किस में आ रहा है? तो ऑप्शन 4 में आ रहा है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।